एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज का जो हमारा क्लास है वो मोटिवेशन सेशन पार्ट 2 है। इससे पहले मोटिवेशन सेशन पार्ट 1 था जिसका शीर्षक था सत्य की खोज। आज जो हमारा शीर्षक है विल पावर, इच्छा शक्ति। ये जो पार्ट है, ये जो सेशन है, ये पिछले बार की तरह ही हमारे दैनिक जीवन पे आधारित है और इसमें हमारी जो निजी जीवन है उस पर ये किया गया है और वो जीवन आपके साथ भी, ये जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो घटना आपके साथ भी घटित होती है। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस घटना का जो आपके साथ घटित होता है, इस घटना से उबरने का प्रयास करें। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए पूरा अंत तक आप इसे देखेंगे। ये जो वीडियो है वो दैनिक जीवन पर है। आज से 4 मंथ पहले, 4 महीना पहले जनवरी में मैं अपने क्लास 10th के सभी बच्चों को पढ़ा रहा था। जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरे को उस समय एक टाइम ऐसा लगा, क्योंकि मेरे उस समय जो 10th के बच्चे थे वो उस समय 48 बच्चे थे। तो वो बच्चे जब थे तो मैंने उनसे कहा कि यही स्थिति आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले 2014 में हमारी थी। हमारे स्कूल में उस टाइम भी 46-7 बच्चे थे उस टाइम में। और उस टाइम का जो रिजल्ट आया था 2014, थोड़ा सा बिहार बोर्ड नया अलग पैटर्न किया था और उस वजह से उस साल का जो रिजल्ट आया था उसमें मेरे स्कूल के 10 बच्चे का क्रॉस लग गया था। 10 बच्चे का क्रॉस लग गया था और ये क्रॉस लगने के कारण मेरे स्कूल के जो जितने भी गांव में मेरे स्कूल की केवल बुराई हो रही थी। मैंने उन सभी बच्चों को, आज जो मैं पढ़ा रहा था उस समय जनवरी में, तो मैंने उन सभी बच्चों को ये कहा कि 2014 में भी यही स्थिति थी जो आज 2020 में हो रही है। उस समय भी उतने बच्चे थे और आज भी उतने बच्चे हैं और मुझे नहीं लगता है कि आप सभी इसमें से पास हो पाएंगे। मुझे लगता है कि आप सभी में से वही स्थिति आएगी जो 2010 में आप फेल हुए थे। तो उनमें से 2-3 बच्चों ने मेरे से प्यार से कहा, बिट्टू भैया आप देख लीजिएगा, हम जरूर पास होके दिखाएंगे और हम सभी एक साथ पास होके दिखाएंगे। मैंने उनकी बातें सुनी और मुझे हंसी आ गई। मैंने कुछ नहीं जवाब दिया, मैं बस बोला ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं बस बार बार उनको एक ही बात बोलता था कि तुम लोग पास होने वाले नहीं हो, पूरे बच्चे तो कभी पास नहीं होंगे, वही रिजल्ट आएगा। 48 है, 30 बच्चे पास हो जाएंगे, बाकी 18, 20, 15 जो भी वो फेल हो जाएंगे। बार बार मेरे को यही डर लगा रहता था क्योंकि 2014 दोहरा ना दिया जाए। परंतु मेरे बच्चों में जो था वह एक इच्छा शक्ति उनके अंदर थी और वो कह रहे थे बार बार कि नहीं, मैं पास होके दिखाऊंगा और हम सभी पास होके दिखाएंगे, हम सभी पास होके दिखाएंगे। उसमें से एक बच्चा मेरे को, मैंने कहा कि ये लड़का तो बिल्कुल कमजोर है, इस लड़का का मैं क्या करूं। ये डेली कॉपी में से किसी दूसरे की कॉपी में से देख करके डेली उतारता था, डेली उसका काम था। कितना भी उसको, मैं तो अपने क्लास में बहुत पीटता हूँ, मेरे को पता ही है मैं पीटने के लिए बहुत वो हूँ। तो मैं कभी भी अगर कोई बच्चा को देख लिया गया, अगर थोड़ा सा इधर उधर वो कर रहा है तो मैं 1-2 तमाचा लगा देता हूँ। तो मैं उस लड़के को लगभग हर अल्टरनेट करके उसकी गलती पे मैं पीटता था। तो मैं उससे बोला कि ये लड़का तो हमेशा देख के उतारता है, ये लड़का पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये नाम डुबवाएगा। पेपर से 10 दिन पहले उस लड़के का एक कमेंट आया। उस लड़के ने क्लास में एक बात बोला कि बिट्टू भैया मैं आपको पास होके दिखाऊंगा। वहां सब लड़के थे, सब पहले सबके बारे में कहते थे, मेरे को विश्वास होता था कि नहीं, परंतु उस लड़का ने कहा कि मैं पास होके दिखाऊंगा। और एक बात याद रखिएगा, पास होने के बाद सबसे पहला मिठाई मैं खिलाऊंगा। मेरे को हंसी आ गई क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो लड़का कभी पास हो पाएगा। मैं बस हंस के रह गया क्योंकि उसके घर के लोग भी जानते थे कि वो लड़का पास होने वाला नहीं है, क्योंकि वो लड़का उतना मेहनत करता नहीं है। परंतु एक बात था, वो लड़का बहुत रेगुलर था। हमारे यहाँ पूरा पर डे वो पढ़ने आता था, छुट्टी उसकी ना के बराबर थी। तो जितने भी बच्चे थे सबने मतलब उसकी बात का विश्वास नहीं किया। अब वो किए होंगे कि नहीं, परंतु मैंने तो उसकी बात का कुछ भी नहीं लिया, मैं बस हंस करके हट गया।
पेपर हुआ। पेपर वाले दिन जब मैं मैथ का पेपर था, मैं उसके यहाँ किसी शादी समारोह में गया था, तो उसका पेपर मैंने मंगा के देखा। उसके पेपर में मैं जब 10-20 क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया तो मेरे को उसमें मात्र 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन सही लगे, बाकी क्वेश्चन गलत लगे। जब मैंने 20 क्वेश्चन पढ़ा, मैं तो शादी समारोह में गया था, तो मैं तो बोला कि यार पेपर मेरे को दिखा दो। बस मैंने कहा कि ठीक है देख लेते हैं। और वो लड़का पेपर लेके आया तो मैं उसको कुछ डांटने वाला था। तब तक मेरा ही एक फ्रेंड था जो कि 4 साल पहले मेरे यहाँ से करके अभी IIT का तैयारी कर रहा है। उसने मुझसे एक बात कहा कि बिट्टू भैया अभी रहने दीजिए इसको, अभी 2 पेपर बाकी है, अभी रहने दीजिए, अगर आप कह दीजिएगा कुछ भी तो ये बाकी का 2 पेपर बर्बाद कर देगा, इसको रहने दीजिए, मत कुछ कहिए। मैंने उस लड़के को कुछ नहीं कहा, उसके बाद खाली डायरेक्ट पेपर दे दिया। अब मेरा उस समय फिर मैं खाना खाने लगा तो मेरा खाने में मन नहीं था, मैं बस खा पी के थोड़ा सा चल के आ गया। मैं आके घर पे बताया कि आपका एक लड़का का क्रॉस लग गया। एक लड़का क्रॉस लग गया मतलब धब्बा लगने वाला, ठेपा लग चुका है। अब और भी कितने होंगे अभी पता नहीं है, परंतु उन लोग की मेरे को बात याद आती थी कि उन लोगों ने कहा था कि मैं पूरा पास होके, हम पूरा पास होके दिखाएंगे। जब पेपर कंप्लीट हुआ पूरा, उसके बाद से सब अपना मिलाने लगे, तब भी मुझे विश्वास नहीं होता था कि पूरे पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और आज जब कल रिजल्ट आया तब मुझे लगा कि यार उन सभी का कहना, जिसने कहा था, सभी का कहना बिल्कुल सत्य हो गया। मतलब कि सभी ने अपनी इच्छा शक्ति को पूरा पकड़ जकड़ बनाए रखा कि हम सभी पास होके दिखाएंगे। सब में एक इच्छा शक्ति थी कि हम सभी पास होके दिखाएंगे, और उस लड़के में भी थी इच्छा शक्ति कि वो पास होके दिखाएगा। और वो लड़का 2nd डिवीजन से पास हुआ, 237 नंबर आया। मुझे इतनी खुशी मिली। और वो लड़का जैसे ही उसका रिजल्ट पता चला, वो लड़का बाहर निकला। बाहर लॉकडाउन के कारण तो सारी मिठाई दुकानें बंद थी। उसने फल की दुकान पे गया, फल खरीद के ला के दिया। कहा बिट्टू भैया आज पहला जो हूँ मैं ही लेके आ रहा हूँ आपके लिए मिठाई, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं पास होके दिखाऊंगा और सबसे पहला मिठाई आप ही को खिलाऊंगा। और उसने लाके फल दिया। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, और मैंने वहां पर अपनी बातों जो पीछे रिपीट हुई थी 4 महीना पहले, उन बातों का विश्लेषण करना शुरू किया। और मैंने वहां पे अपने आप को गलत ठहराया। अगर मैं उनकी विल पावर का एक और शक्ति बन जाता, मैं उनकी विल पावर को और बढ़ा देता, तो वो और आज कुछ और कर जाते। मैं उनकी बातों का केवल हंसी में उड़ा रहा था, और वो आगे करते गए और अपनी इच्छा शक्ति से आज 100% रिजल्ट लाके दिखाए। ऐसा आपके भी जीवन में होता है, आपके भी जीवन में हमेशा देखने के लिए मिलता है। आप अगर कोई काम करना चाहो और आप उस काम को कर नहीं पा रहे हो, या करने में कठिनाई महसूस कर रहे हो, परंतु उस काम में लगे हुए हो, तो आपके बगल में मेरे जैसे आदमी होंगे जो आपको हमेशा मना करते रहेंगे, कहते रहेंगे तुमसे ये कभी नहीं हो पाएगा, तुमसे ये कभी नहीं हो पाएगा। परंतु आप उनकी बातों पर कभी ध्यान मत देना। वे आपको कभी सक्सेस होने के लिए नहीं कहेंगे, वे कभी आपको नहीं चाहेंगे कि आप कभी बढ़ सके। बस आपको कौन बढ़ा सकता है? आपकी अंदर की शक्ति, आपका अंदर का सोच, आपका अंदर का विल पावर, जो कि अगर आपने एक बार निश्चय कर लिया तो माउंट एवरेस्ट क्या, आप कहां चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सभी भी अपने विल पावर को निकालिए, अपनी इच्छा शक्ति को निकालिए, क्योंकि विल पावर इज द की ऑफ सक्सेस। विल पावर सफलता की एक चाबी है, जिससे हम सफलता का द्वार को खोल सकते हैं। और विल पावर जो है वह हमारे शरीर में मसल्स की तरह है। जितना हम विल पावर को ट्रेनिंग देंगे, जितना हम विल मसल्स को ट्रेनिंग देते हैं, उसी प्रकार से उतना ही वो मजबूत होते जाता है। उसी प्रकार से अगर हम विल पावर को ट्रेनिंग दें,
विल पावर को बढ़ाएं, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, तो हम एक दिन सफल होकर के दिखाएंगे। तो आप सभी भी अपने अंदर की क्षमता को निकालिए और उस लड़के की तरह बनिए जिसने आज एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, जिसने अपनी इच्छा शक्ति को दूसरों के विचारों के सामने लाके बड़ा खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा बना दिया कि दूसरा का विचार जो उसके मायने में था वह बिल्कुल छोटा हो गया। तो आप सभी भी अपनी इच्छा शक्ति को कीजिए। मेरे सभी दोस्तों, मेरे सभी छात्रों, आप सभी अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखिए और आपने जो लक्ष्य रखा है, पिछली बार हम लोगों ने लक्ष्य का निर्धारण किया था, उस लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए आप तत्पर रहिए और उस लक्ष्य को अंत तक प्राप्त कीजिए। देखिएगा आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता ये नहीं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, जैसे मेरे को था कि सफलता मतलब सरकारी नौकरी, परंतु मेरे को कितनी खुशी कल हुई कि मेरे सभी छात्र पास हो गए। मुझे इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिली थी। जितना मेरा रिजल्ट आता, मेरा 131 आता, उतना मेरा नहीं होता, उतना मेरे छात्रों के रिजल्ट से हुआ। उसमें एक छात्र ने तो 416 नंबर ला दिया, 400 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि हमारे स्कूल का 384 रिकॉर्ड था। वो रिकॉर्ड को तोड़ के 416 का रिकॉर्ड कराया। वो बच्ची अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया और साथ साथ में इस विद्यालय का भी नाम रोशन की। तो मैं आप सबसे ये चाहता हूं कि आप सभी अपने विल पावर को खंगालिए, खोजिए और दूसरों की जितने भी विचार हैं, अगर वो सकारात्मक विचार है तो उसको अपने अंदर रखिए। अगर वो आपको फेलियर बनाने का विचार है तो आप उस विचार को एकदम त्याग दीजिए, उसको सुनिए मत, उसको अनसुना कर दीजिए। परंतु याद रखिएगा, भूलिएगा मत उनकी बातों को याद रखिएगा, क्योंकि जिस दिन आपको सफलता मिलेगी उस दिन वो बातें आपको याद दिलाएगी कि उन्होंने ये कहा था। तो आप सभी अपने विल पावर को पकड़े रहिए और अपनी क्षमता के अनुसार अपना लक्ष्य चुनिए और उस लक्ष्य पर पहुंच करके दिखाइए और अपने घर, परिवार, समाज, स्कूल सभी का नाम रोशन किए। बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मोटिवेशन टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।